आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, आपको याद होगा कि मैं लोकसभा चुनाव के बाद अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ध्यान आकर्षित कराया था कि आपके जो आस्तीन के सांप हैं आपकी छवि को धूमिल कर रहे हैं। खैर, मेरे बात में वो ध्यान दें न दें उनकी इच्छा है, लेकिन आज आप देख लीजिए, देश में, प्रदेश में जनता के बीच जो चर्चा हो रही है ये मात्र उनके आस्तीन के सांपों के कारण हो रही है। और आज जो हिंदू राष्ट्र की बात करते थे, जो राम भक्त बन रहे थे, जो हम संस्कारी बताते थे अपने को, हम संस्कारी लोग हैं, सनातन धर्म को मानने वाले, उन्होंने अपना असली रूप दिखा दिया। ये भगवान को इसलिए मानते हैं कि इनको अपना रोजी रोटी चलाना और सत्ता में कायम रहना। उसे देश की जनता, देश में जो पार्टी हैं और उनके जो नेता हैं उनको देख करके गलत तो सभी में है, मगर सारांश घुल मिल के ये आ रहा है कि भाजपा में जो कुछ अच्छे नेता हैं इसलिए भाजपा की सरकार प्रदेश और देश में होना चाहिए। लेकिन इसमें जो ऐसे विचारधारा के हैं, मैं नहीं तो तुम नहीं, कुछ लूट खसोट विचारधारा के लोग हैं, ये इस पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं। तो मैं तो अपने देश के जो भाजपा में अच्छे विचारधारा के हैं, जो देशभक्ति की भावना सही में रखते हैं, उनको सलाह दूंगा, सुझाव दूंगा को मंथन करें और विचार करें कि आज क्या किया जाए। अयोध्या में जो राम मंदिर की घटना हुई, बिहार में जो मुख्यमंत्री ऐसे व्यक्ति को बना दिया गया है, उसको लेकर लोगों में तरह तरह की चर्चा हो रही है। हमारे छत्तीसगढ़ में सीधे सरल मुख्यमंत्री है, लेकिन यहाँ 2.5 साल से उनकी नहीं चल रही है। वो लूट खसोट करने वाले अन्याय अत्याचारी विचारधारा के लोगों को चल रहा है। और ये जो सांसदों का प्रवेश कराया जा रहा है भाजपा में, उसको लेकर भाजपा के नेता और कार्यकर्ता समर्थक चिंतित हैं कि क्या होगा अब आगे, क्यों लिया जा रहा है। खैर, मैं भाजपा के बारे में तो कुछ नहीं बोलूँगा, मगर इतना ज़रूर कहूँगा कि उसमें अभी बहुत अच्छे विचारधारा के ईमानदार लोग हैं, जो सही में सनातनी हैं, सही में राम भक्त हैं और सही ढंग से देश को आगे ले जा सकते हैं। ऐसे लोगों को सामने लाने की आवश्यकता है, इतना ज़रूर मैं उनको सलाह दूंगा। और नहीं तो आने वाला चुनाव प्रदेश में और देश के लिए पुरानी स्थिति आ जाएगी 14 के पहले। अब किसको बहुमत मिलेगा, कौन किससे मिल के सरकार बनाएगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन आज का जो वातावरण दूषित हुआ है राम मंदिर को लेकर के, और मुख्यमंत्रियों की जो
खबरें आ रही कि राजस्थान के मुख्यमंत्री का पायलटिंग करने वाला पुलिस गाड़ी, एक लड़की जो अपने सड़क किनारे ठेला से रोजी रोटी कमा रही थी, उसके ऊपर गरम तेल डाल दिया गया, इसलिए कि मुख्यमंत्री काफिला निकल रहा है। मध्य प्रदेश से खबर आ रहा है कि उज्जैन में मुख्यमंत्री और उनके रिश्तेदारों ने 168 एकड़ जमीन खरीद लिया है, बेटा बेटी बहुओं के नाम से। मुख्यमंत्री बनने के बाद की घटना है ना। वैसे तो वो मुख्यमंत्री जी के बारे में बताते हैं कि वो पहले जमीन का काम करते थे, मगर उनको मालूम था कि इस रोड में सरकारी काम होने वाला है और ज़मीन का भाव बढ़ेगा। इस नाते उन्होंने अपने भाई भतीजे के नाम से ज़मीन खरीद लिया, ऐसा कहते। और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का तो कोई सुनने वाला नहीं है, न कोई मंत्री सुन रहा है, न कोई अधिकारी सुन रहा है। इतनी गुटबाजी हो गई है कि भाजपा के संगठन के लोग उनके कार्यक्रमों का प्रचार नहीं कर रहे हैं। वो जो चाह रहे हैं कि शासन की जो योजना है गांव गांव में जाकर के लोगों को बताओ, आज तक कोई कहीं नहीं दिया है। ये बात अलग है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना बता दे रहे हैं कि मोदी जी के 12 साल कार्यकाल में ऐसा ऐसा हुआ है। प्रदर्शनी लगवा रहे हैं शहरों में। मैं तो निवेदन करता हूँ कि मेरे मुंगेली जिले के पथेरा तहसील में आइए, मैं आपको साक्षात रूबरू 2 विधानसभा के गांव के लोगों से मिलवा दूंगा। वो प्रदर्शनी देखिए ना, ओरिजिनल कागज का प्रदर्शनी दिखा करके कि ऐसा हुआ वैसा हुआ कहना अच्छी बात है, मगर डायरेक्ट आ करके देखिए ना आप गांव में, ये प्रदर्शनी ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे तो मैं बता चुका हूँ कि मोदी जी का 2 काम जो है, यूजीसी वाला और विदेशी नागरिकता वाले में मौन रहना, और तीसरा आ गया है उनके ही द्वारा गठित ट्रस्ट में भगवान राम के गहनों का और पैसे की चोरी होने की घटना मोदी जी को झकझोर दिया है। जो नज़दीकी मोदी जी की देश की जनता के साथ आज वो दूरी बन गई है। समय है कोई ऐसे नेता को लाइए जो अगला चुनाव जितवा सके, और नहीं तो आस्तीन के सांप हावी हो गए। मोदी जी को कुछ करने नहीं दे रहे हैं। इनको तो पहले ये चाहिए कि भाजपा में जो गलत तत्व हैं उनको ठिकाने लगाएं, आस्तीन के सांपों को किनारे करें, उनको पिटारा में बंद करें, उनको भी यहाँ भी ईडी और सीबीआई भेजे जाए। वैसे जनता के बारे में मैंने पता किया फ़ोन करके, कहीं क्या विचार है, तो उनका सबका एक ही आवाज़ है कि आज आदित्यनाथ योगी जी को ही सामने लाया जाए। वही है एकमात्र जो आज की परिस्थिति को संभाल सकते हैं। खैर, भाजपा के नेता अगर सही में, आरएसएस के लोग अगर सही में हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो असली हिंदूवाद के रास्ते में कौन चल रहा है उसको देखना पड़ेगा उनको। और नहीं तो यहाँ एक रहोगे तो सेफ रहोगे कह रहे हैं, और यहाँ सवर्ण अवर्ण के लिए कानून बना रहे हैं, फूट भी डाल रहे हैं। 2 नाव में पैर रखने से तो नैया डगमगाती थी, ऐसा बड़े बुजुर्ग बता चुके हैं हमको। और बिहार में जो मुख्यमंत्री बना है उसके बारे में जो खबरें आ रही हैं उससे ऐसा लगता है कि अब भाजपा में भी ईमानदार और चरित्रवानों के लिए कोई जगह नहीं है। बताते हैं कि ये जो बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं
इन्होंने तारापुर में जो हत्या हुआ 6 लोगों का, उसमें इनका हाथ था। उसमें आरोपी बनाए गए थे। इन्होंने न्यायालय में नाबालिग होने का 1995 में न्यायालय में एक स्कूली सर्टिफिकेट दिया था, जिसमें अपनी जन्म तारीख उन्होंने 1/5/81 बताया, नाबालिग बताया इन्होंने। नाबालिग का लाभ मिल गया इनको और जेल से बाहर आ गए। और इनका उम्र का खुलासा तब हुआ जब 2020 में चुनाव लड़े और निर्वाचन आयोग को शपथ पत्र दिए। इसमें इन्होंने अपना उम्र 51 वर्ष बताया, जिसके मुताबिक इनका उम्र उस समय 26 वर्ष था। इतना बड़ा इन्होंने फर्जीवाड़ा किया। मुख्यमंत्री सम्राट जी इन दिनों कहते फिर रहे हैं कि बिहार में अपराधियों को अपराध छोड़ना पड़ेगा या बिहार छोड़ना पड़ेगा। इसका फैसला अपराधी को करना है। खबर आ रही है कि इनके मंत्रिमंडल में 15 मंत्री हैं, जिसमें से 9 मंत्रियों पर गंभीर अपराध दर्ज है। मंत्रियों को पहले बहाल करिए मुख्यमंत्री जी। अब भाजपा समर्थक भरत तिवारी, जो बगैर भेदभाव के गरीबों की सेवा कर रहा था, शासन की सुविधा लोगों को मुफ्त में दिला रहा था, भ्रष्टाचारियों के नाक में दम कर दिया था। उसको आत्मसमर्पण करने के बाद आपके पुलिस ने गोली चला के हत्या कर दिया। हालांकि अब वहाँ वातावरण ऐसा बन रहा है या बन चुका है कि आपको झुकना पड़ रहा है और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज कर रहे हो आप। मगर ये भाजपा के सोच के बारे में उनके पार्टी के नेताओं को निर्णय लेना चाहिए कि भाजपा जब देशभक्त अगर पार्टी है तो कैसे लोगों को मुख्यमंत्री पद या मंत्री पद दिया जाए। संख्या बढ़ाने के लिए, सत्ता में कायम रहने के लिए, या कई कारणों से जो ले रहे हैं पार्टी में लोगों को या जवाबदारी दे रहे हैं, तो सोच समझ के दें ताकि जनता पे उसका अच्छा प्रभाव पड़े। अगर देश के प्रति सोच है तो अभी तक तो था, 11 साल तक था, ये 12वें साल में गड़बड़ाया है। कहते हैं ना 12 के भाव में गया, तो मेरे को लगता है कि भाजपा ऐसा ना कि 12 के भाव में चला गया। ऐसी ऐसी घटनाएं हो गई। 12 का आंकड़ा अशुभ बताते हैं भाई लोग बात। और भरत तिवारी जी के कारण आज बिहार अशांत हो गया, निर्दोष के ऊपर गोली चला करके। मैं तो समय समय पर अपने छत्तीसगढ़ सरकार में बैठे राम भक्तों पर आरोप लगाता था कि मुख में राम बगल में छुरी, राम राम जपना पराया माल अपना। ऐसा करने के लिए भाजपा की सेहत खराब हो जाएगी, आगाह करते चला आ रहा हूँ। लेकिन राम मंदिर में जो सोना चांदी और चढ़ावा में दान में जो लोगों ने पैसा दिया, उसकी चोरी सुन करके मुझको तो बड़ा ताज्जुब हुआ कि वहाँ तो संस्कारवान लोग बैठे हैं, जनसेवा वाले बैठे हैं, राम भक्त लोग बैठे हैं। आज देश की जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचा दिए कि ये सिर्फ दिखावे के लिए राम भक्त हैं, तिलक भर लगाते हैं, काम दूसरा करते हैं। वैसे यहाँ भी देखने को मिल रहा है, छत्तीसगढ़ में हो जाए कि कहीं किसी प्रांत में चले जाओ आप, चंदन लगाए हैं, पूजा पाठ करते हैं। बोले कहाँ हैं? वे पूजा कर रहे हैं। और उसके बाद निकलो, उनकी गतिविधि क्या है, काम क्या है?
ठीक विपरीत है। तो अयोध्या में जो लूटमार वहाँ के ट्रस्टियों ने किया है, मैं तो सबके ऊपर आरोप लगा रहा हूँ, सबकी दोषी हैं पूरे ट्रस्ट। भले ही आज वो बोले कि वो गलत है वो गलत है, मगर जितने भी ट्रस्ट में लोग हैं, मोदी जी ने बहुत विश्वास से बनाया था, ये उनके आस्तीन के सांप निकल गए। आज मोदी जी की छवि को तार तार कर दिए इन लोगों ने। वैसे अयोध्या राम मंदिर के एक लेखापाल पहले थे महिपाल सिंह, उनका कहना है कि मैं पैसा चोरी गहना चोरी की जानकारी चंपत राय जी को दिया था, उन्होंने मुझको ही नौकरी से निकाल दिया। ये हैं बहुत राम भक्त बता रहे थे, चरित्रवान है बोल रहे थे, ऐसे ऐसे वहाँ ट्रस्टी में शामिल हुए। खैर आदमी है, देख के नियत खराब हो जाती है धन दौलत देख करके। अब सिंधी समाज ने तो बताया कि हम 200 ईंट दिए हैं चांदी का, हमको रसीद नहीं दिया गया। यही चंपत राय जी जो आज तक पद में बने हुए हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों के, ऐसे विश्वसनीय लोगों के कारण आज भगवान राम को बदनाम होना पड़ रहा है इनके कारण। मगर भगवान तो भगवान हैं, वो जानते हैं, किसी न किसी बहाने से सामने आ गया मामला, अब आज दुर्गति होना तय है। और उसके साथ साथ जो पार्टी का हो रहा है, जो राम भक्त बनते हैं उनकी ज़्यादा हो रही है। तो लोग कहने लगे कि अरे यहाँ भी तो हैं बहुत से राम भक्त, बोलते हैं शासन की उधर पादा है, इतना पैसा दो हम करा देंगे। ये भी तो एक लूटमार है ना। कोई राम भक्त ऐसा नहीं कहता कि हम राम के आचरण में चल रहे हैं, सबको समान मानेंगे और सबको शासन की सुविधा मुफ्त में दिलाएंगे। ऐसा कोई राम भक्त हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है। दूसरे के ऊपर आरोप लगाना बहुत आसान है, हमको सबसे पहले अपने को देखना जरूरी है। यहाँ भाजपा के नेता अगर ये सोचते होंगे कि कांग्रेस में बहुत गुटबाजी है और हमारा सत्ता रह जाएगा, धोखे में मत रहना। भाजपा में भी कम गुटबाजी नहीं है, सब जान रहे हैं। इसीलिए आज मुख्यमंत्री ने जो अपना फ़ोन नंबर दिया, उसकी प्रचार गांव में नहीं किया जा रहा है। वो 1 बोरी खाद का 2 बोरी करवाए हैं, उसकी जानकारी आज तक गांव में कोई भाजपा का नेता कभी किसी को दिया नहीं। इतना सभा समारोह किए हैं ना, मिलते हैं जरूर, कहते हैं कि इस बार भाजपा की स्थिति ठीक नहीं है, वही कहते हैं भाजपा के लोग खुद ही। ये भी प्रचार हो रहा है। खैर उनकी पार्टी है, उनको रहना नहीं रहना उनको तय करना है। मगर मैं तो अपने देश के भाजपा के नेताओं से निवेदन करता हूं कि वो लोग सामने आएं और निर्णय लें कि राम भगवान के आड़ में कितना लूट खसोट करेंगे और देश को बर्बाद करने की इन्होंने सोच लिया है। ऐसे लोगों को किनारे करें और देश में पुनः राम राज्य की स्थापना का कुछ लक्षण तो दिखा दीजिए। राम भगवान को, हालांकि मोदी जी ने कहा था कि जब वहाँ उन्होंने उद्घाटन किया था तो नया युग आएगा करके, मगर यही नया युग है प्रधानमंत्री जी। हमको यही सुनने मिल रहा है 5 साल 4-5 साल के अंदर में कि ऐसे ऐसे लोग भरे हुए हैं, इनको ठिकाने लगाइए। इतना करके मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।